जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि नई वैकेंसी आई है उसके लिए फुल प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूं आपके सिलेबस के अनुसार। तो आज की इस सेट में हम आपको जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चंस कराऊंगा जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। और आज का ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 सेट को ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेट को लगाने के बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको वो सारे सेट मिल जाएंगे, तीनों के तीनों सेट। तो आज चौथा सेट को शुरू करते हैं। और जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे इस लाइव क्लास में आपको इस वीडियो के नीचे देखिएगा, यहाँ पे एक नीचे जो है आपको लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके आप लाइव क्लास में लाइव क्वेश्चन का लाइव चैट के माध्यम से लाइव आंसर दे सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग जरूर जाइए, लाइव चैट बॉक्स में अभी तुरंत क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो देखिए, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की बात करें तो ये लगाया गया था आपका दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने लोग लाइव चैट बॉक्स में किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, भारत में पनबिजली संयंत्रों का विकास कब हुआ? 1897 में हुआ। और भारत में पहला पनबिजली संयंत्र जो है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? फटाफट आप लोग लाइव चैट बॉक्स में लाइव क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें अगर आपको मालूम हो तो। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, 1/6 भाग। तो देखिए, बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं जिनमें 63 निर्वाचित अधिकारियों द्वारा और 12 मनोनीत व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है। अगला देखिए, हिंदी का प्रश्न है, निश्छल, ठीक है, निश्छल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्छल शब्द का संधि विच्छेद निह जोड़ छल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने लोग सोच के रखे हैं बिल्कुल सही सोचे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स या फिर फ्रेज। अ क्लोज सेव, अ क्लोज सेव का आपको इडियम्स बताना है। लाइव चैट बॉक्स में आप लोग फटाफट आंसर इसका दीजिए। अ क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कहता है कि एक्सीडेंट से मैंने बाल बाल बचा, तो उसको इडियम्स मतलब फ्रेज उसका हो गया अ क्लोज सेव, यानी कि बाल बाल बचना कोई घटना से। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नैरो एस्केप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है, नैरो एस्केप। आगे चले, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती इनमें से क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना जो है इस वक्त लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। आगे चले, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक इनमें से किसका है? फटाफट आप लोग इस लाइव चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके लाइव चैट में लाइव आंसर का ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। इन पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, ये है आपका चाय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है, चाय। तो देखिए, आपको बता दें, भारत में जो है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल सबसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादक राज्य है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है चाय से। पहला प्रश्न, भारत का उस राज्य का नाम बताइए जो चाय उत्पाद करने में अग्रणी है। तो आंसर होगा आपका असम। फिर दूसरा प्रश्न बनता है, भारत का उस शहर का नाम बताइए जहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका होगा आंसर दार्जिलिंग, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, दार्जिलिंग जो है असम में नहीं है, ये है आपका
पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, राज्य के मामले में असम है चाय की खेती में, और शहर के मामले में दार्जिलिंग। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, तो तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, धर्म का ग्रंथ क्या बन गया? धर्म ग्रंथ। तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। ख्याति प्राप्त यानी ख्याति को प्राप्त। शोक मगन यानी शोक में मगन। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान संविधान की किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आंसर होगा 342, ऑप्शन नंबर ए। वैसे आपको ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही आपको हटा देना था, क्योंकि ये सभी जो है आपातकालीन से संबंधित है। 352, 56, 60। तो 342 आपका जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो ये होगा आपका भील। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने लोग लाइव चैट बॉक्स में किए हैं बिल्कुल सही है। तो देखिए, भील जो है छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले प्रमुख आदिवासी समूहों में से एक है। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? इन ऑप्शंस को पढ़िए। मजबूती प्रदान जो है लोकतंत्र को इनमें से कौन नहीं करता है? तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। बाकी के ये सभी जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इन वाक्य को पढ़िए और देखिए ये चार ऑप्शन में से कौन सा वाक्य गलत तरीके से लिखा गया है, उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पहला पढ़िए, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। सही लिखा है? सही लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ पे नहीं देखिएगा ना, तो इसमें बिंदी छोड़ दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, इस वाक्य में जो है बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं में जो है ना, ऐसे जो लिखते हैं नहीं, ये बिंदी छोड़ दिया है। तो ये आपका यही त्रुटि है। तो ये वाला ऐसे लिखना है, नहीं बिंदी, ठीक ना, ऐसे लिखा गया था। तो यहीं पर आपका गलती था, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। अब आगे चले, मापनी। ठीक है, मापनी पैमाना क्या है? मापनी पैमाना जो है आपका एक रेशियो है, यानी कि अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो ये होगा आपका वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, 1760 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, और औद्योगिक क्रांति जो है ये आपका प्रारंभ हुआ है इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग से। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। यहाँ पे एक जिला है नागौर, यहीं पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पंचायती राज का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा कोयला। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन
और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। दोनों में अंतर देख लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है वे संसाधन होते हैं जो जल्दी से नवीनीकृत यानी कि फिर से पूर्ति हो जाते हैं, और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है वे संसाधन होते हैं जिनका सीमित भंडार यानी कि लिमिट स्टोर होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वे कौन कौन से 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य, छठा विस्मयादि बोधक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अर्थ के आधार पर कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः यानी कि अक्सर किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए? सही जवाब होगा नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल लोहा जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से किस द्रव की वाष्पन दर सबसे ज़्यादा है? इनमें से किस द्रव की वाष्पन दर सबसे ज़्यादा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नाखून पॉलिश रिमूवर। तो देखिए, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव उबलने की तुलना में कम ताप पर गैस में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न देखिए इंग्लिश का। ये जो चिन्ह होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, ये भी एक चिन्ह है। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको चिन्ह को? द सिंबल जो दिख रहा है आपको इज कॉल्ड, यानी कि इस पहचान चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। ऑप्शन नंबर ए एक्सक्लामेशन मार्क, और हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे चले, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है? तो सही जवाब होगा टमाटर। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सिट्रिक अम्ल, एक होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है सिट्रस फल जैसे नींबू, लाइम, संतरा आदि में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला, खट्टे फल, कीवी, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल जो है आपका टमाटर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है यानी कि अशुद्ध है? हाथी बहुत मोटी है, यहाँ पे देखिएगा हाथी जो है पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे मोटी लगा दिया है स्त्रीलिंग, तो ये आपका अशुद्ध है। बाकी के ये हमारा घर है सही है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा सही है, राजू की माँ बहुत दुखी है सही है, लेकिन ये आपका बी नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है। हाथी बहुत मोटी है ये आपका नहीं होगा, हाथी बहुत मोटा है, क्योंकि हाथी पुल्लिंग होता है। या तो आप हाथी को हाथिनी कर दीजिएगा तब हथनी, ठीक ना, हथनी बहुत मोटी है तब सही है, नहीं तो हाथी बहुत मोटा है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो सही जवाब है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी पर किसी वस्तु के गिरने से होने वाले त्वरण को कहा जाता है।
तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? सही जवाब होगा आयनिक बंध, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणविक है? इनमें से कौन एकल परमाणविक है? तो सही जवाब होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। एकल परमाणविक क्या होता है? तो ये देखिए, एकल परमाणविक जो है कई तत्वों के अणु केवल एक परमाणु से बने होते हैं, उसे एकल परमाणविक कहते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन ये सब। माया महाठगनी हम जानो, इसमें कौन सा अलंकार है? माया महाठगनी हम जानो में श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। श्लेष अलंकार क्या होते हैं? जहाँ पर किसी एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस वाक्य में माया शब्द से दो अर्थ जुड़े हैं, माया यानी कि पैसा और दूसरा माया का अर्थ है मीठा बोलने वाला व्यक्ति। इंग्लिश का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी ब्लैंक डेली। यहाँ पे देखिएगा वर्ब जो है आपका वॉक है, वॉकिंग, वॉक्स या फिर हैव वॉक्ड। मतलब यहाँ पे वॉक माने क्या होता है? वॉक माने होता है टहलना। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस है, तो सी के साथ जो है आपका वॉक्स लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। सी वॉक्स डेली मतलब वह प्रतिदिन टहलती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों का डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए डीपीटी टीका का इस्तेमाल होता है। डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ये टीका जो है डीपीटी 3 चीज़ों से बचाता है। कौन कौन? पहला डिप्थीरिया, दूसरा पर्टुसिस यानी कि काली खांसी और तीसरा टेटनस से। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, इसका जो है यूनिट नहीं हो सकता है, वो होगा आपका किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी kms। यानी कि किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये वेग का मात्रक है। उन अंगों का नाम बताएं जो मानवों में उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। तो ये होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग जो है ये मानवों में उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा, उक्त वाक्य में कर्ता कौन है? मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा। कौन कहा कि मैं खेलूँगा? मोहन ने कहा, तो मोहन होगा कर्ता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भोपाल त्रासदी जो हुआ था ये कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था और ये एक रासायनिक दुर्घटना थी जिसमें भोपाल आपदा या भोपाल गैस त्रासदी के रूप का नाम दिया गया। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार की राजधानी पटना में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है।
भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1972 से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, 1972। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ये आप घरों में भी अक्सर सुना करते होंगे दादी नानी से, यानी कि दूसरों पर बोझ बनकर रहना। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, दूसरों पर बोझ बनकर रहना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले मैगेलन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन 1480 से 1581 के बीच दुनिया का चक्कर लगाने के लिए पहला मिशन आयोजित करने का श्रेय प्राप्त किया है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? इसमें कोई दम नहीं है, मुंबई। ठीक है, राजधानी आपका दिल्ली और फिनेंशियल कैपिटल मुंबई है। इंग्लिश का प्रश्न, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स और फ्रेज। अकीन टू, इसका मीनिंग आपको बताना है। अकीन टू का मतलब होता है वैसा चीज़ें जो एक जैसा देखने में लगता है, सेम चीज़, यानी कि कहें एक जैसा, यानी कि एक जैसा को क्या कह सकते हैं? सिमिलर। तो सिमिलर टू समथिंग, अकीन टू का मतलब सिमिलर टू समथिंग। रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी नंबर सही जवाब। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कौन सा रंग होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्लांटी जगत में इनमें से कौन शामिल है? प्लांटी जगत में शैवाल और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी के सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ये सभी प्लांटी जगत में शामिल है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस कृषि विधि को अपनाया जाता है? ये देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इस तरीके से खेती किया जाता है, ढलानुमा है, ढलान है ना, तो इस प्रकार से कृषि किया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। मृदा अपरदन रोकने के लिए इस कृषि को क्या नाम दिया गया है? वेदिका कृषि। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वेदिका कृषि पहाड़ियों या फिर पहाड़ों के किनारे पर ढलान में फसलों को उगाया जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें देखिए क्या भराएगा? मोहन ब्लैंक 5 बुक्स, मतलब मोहन के पास 5 किताबें हैं। तो शॉर्ट में इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। मोहन के पास, मोहन सिंगुलर है, तो यहाँ पे कुछ लोग देखिए 5 बुक्स को देख करके प्लुरल लगा देंगे, प्लुरल वर्ब, जो कि गलत होगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को देख करके जो है हेल्पिंग वर्ब जो है आपको यहाँ पर लगाना है। तो मोहन जो है सिंगुलर है, तो मोहन जो है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज लगेगा। मोहन हैज 5 बुक्स, यानी कि मोहन के पास 5 किताबें हैं। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? पंचमढ़ी में आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी। द्विगु समास कौन होते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे अठन्नी 8 आनों का समूह, पंचमढ़ी 5 मढ़ियों का समूह, ये सब जो है द्विगु समास के उदाहरण है।
MACS यानी कि मैक्स 1407 1407 किसकी एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त किस्म है? मैक्स 1407 जो है ये आपका सोयाबीन का एक किस्म है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा, सोयाबीन। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगोर मेंडल को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ग्रेगोर मेंडल। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1916 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 1916। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी कि इन वाक्यों में देखिए कौन सा वाक्य सही तरीके से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर नदियाँ बह रही है, ये जो है आपका सही है, नदियाँ बह रही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस सेट में हमने आपको 50 क्वेश्चंस करवाया। अब एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और घंटे के दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में एक बात बता दूं कि आप जो है इस वेबसाइट पर जरूर जाइए, www.delhistudy.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित फुल प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आंसर्स फुल डिटेल्स में देखिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है। तो जरूर जाइए www.delhistudy.co.in और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों और स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।